की जानिब से पाकिस्तान के अमन को खराब करने की एक बार फिर से कोशिशें हो रही हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से कुरम एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। ISPR के मुताबिक शिद्दत पसंदों के इस हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा पहली बार उबूरी हुकूमत कायम होने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने पर मुजम्मत की गई है और कहा यह गया है कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि वो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देंगे। जम्मल वर्दी साहब, आपको लगता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के तहफ्फुजात पर कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये उनकी सोची समझी पॉलिसी है और हमारी जो तालिबान से मोहब्बत और जो हम बार बार ये कहते हैं कि उनको तंग ना करें, वहाँ बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे उनकी भाई वो अशरफ गनी जिसकी हुकूमत हम कहते थे सिर्फ काबुल तक है और काबुल से बाहर सारी तालिबान की हुकूमत है, उनके दौर में कभी हमारी सरहदों पर ऐसे हमले नहीं हुए, कभी बाढ़ को ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाया गया। एक रेट ऑफ द बॉर्डर होती है किसी फौज के लिए, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रेट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंदों को वहां आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम तमाशाई बने हुए हैं कि ये पता नहीं हम उनके आगे नहीं बोल सकते हैं, हम उनसे डरते हैं, ये क्या है। इसी तरह अब जो कुछ बलूचिस्तान में BLA ने किया है, हमने खुद प्रेस रिलीज दी है कि वो अफगानिस्तान में राब्ते में थे, उसके बाद भी हम खामोश हैं। जो जदीद असला दहशतगर्द यूज कर रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहा है, हम खामोश हैं। ये तालिबान की मोहब्बत में हम अपने जवानों का खून कैसे माफ कर सकते हैं? ये तालिबान की मोहब्बत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? ये तालिबान की अगर अमेरिका ने एक दफ़ा हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की थी तो हमने बॉर्डर बंद कर दिया था, अमेरिका को ट्रांजिट रूट बंद कर दिया था और उसके बाद अमेरिका से तनाव आ गया था। आज हम तालिबान के आगे बोलने से कातर हैं। कोई बात करो तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तालिबान को कुछ ना कहें, वो बड़े कमज़ोर हो जाएंगे, वहाँ बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुँह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तो नहीं है, तो फिर कैसा ऐसा है? जी मैंने आपको बताया कि हमारी पॉलिसी कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। बार बार ये कहा जा रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नोशकी और पंजगोर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले, बलूचिस्तान के इलाके केच पर हमला, इस्लामाबाद में दहशतगर्द के वाकयात और साथ ही लाहौर का हमला, पाकिस्तान में पैदर पे हमले, पैदर पे वार। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद दहशतगर्दाना हमलों में 56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तानी तालिबान ऑपरेट करते हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब वो वाली सूरत हाल भी नहीं है। अब अफगान तालिबान का दावा है कि पूरा अफगान, और है भी वैसे, कि पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल में है। कुरम की जो आपने बात की है, कुरम जो जिला है ये निस्बतन वहां पे पुरअमन रहा सरहद, यानी अगस्त के बाद तो कोई वाकया नहीं हुआ। पहले छोटे मोटे होते थे लेकिन ज्यादा तो हमारा बाजवड़ का था या वजीरिस्तान के इस साइड पे जो शुमाली जनूबी वजीरिस्तान है। लेकिन कुरम में होना और बड़ा हमला होना तो ये इस तरह तो नहीं होता कि बस आप वहां से पहले से आप आते हैं, आपके पास असलहा है, आप पहाड़ी पे, और ये जो पहाड़ी है ना कुरम वाली, ये इस तरह पेचीदा भी नहीं है जिस तरह का शवाल का शुमाली वजीरिस्तान का है या कुछ जनूबी वजीरिस्तान का है। बड़े आसानी से उनको रोका जा सकता था या जो रोक, लेकिन मेरे ख्याल में या तो तालिबान की, शायद अफगान तालिबान की सलाहियत नहीं है कि इनको रोके, या शायद उनकी अभी फोकस नहीं है इन चीजों पे। हालांकि अभी तो तवक्को वाली बात की गई है, जिस तरह आपने कहा अभी पाकिस्तान के फौज के बयान में, यानी नरम एक लहजा है। तो वक्त के साथ साथ अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो शायद
कि पाकिस्तान के बयानात में तलखी भी आ सकती है, क्योंकि रोजाना अब ये तलखी, अगर ताहिर खान साहब, अगर ये तलखी अफगान तालिबान को तस्लीम या इंटरनेशनली रिकग्नाइज करने से पहले आ गई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान में किए जाने वाले दहशतगर्द हमलों में तहरीक तालिबान की मुआवनत से इंकारी हैं, और आप सही वजह फरमा रहे हैं, वो कहते हैं वो तो इधर है नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को एक हद से ज्यादा मजबूर कर भी सकता है, और क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस महदूद हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पेशेंस रन आउट हो रहा है। पहले बॉर्डर स्कर्मिशेस और इश्यूज थे, उसके ऊपर भी पर्दा डाल दिया जाता था, मगर अब खुल के नाराजगी का इजहार आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। ऑप्शंस क्या हैं? नाराजगी इसलिए पाकिस्तान में बढ़ती जाएगी, लोगों में मायूसी बढ़ती जाएगी, और लोग सवाल भी करेंगे कि जो एक तवक्को थी पाकिस्तान में अवाम की भी, शायद गवर्नमेंट सर्कल में भी, कि अब वहां पर जो तब्दीली आई है तो शायद कुछ बेहतरी की, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की, चाहे वो इंटरिम है चाहे वो परमानेंट है, जो भी और जिस पे एग्री करे पाकिस्तान भी, मेरे ख्याल है ये अचीवेबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो 1848 से आपका कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है टेरिटोरियल, उस पर जो पश्तून्स हैं वो गिव अप करने वाले नहीं हैं, और अगर वो गिव अप करते हैं तो गवर्नमेंट जो उनकी गिव अप करेगी वो काफ़ी प्रेशर में आएगी। सो एक तो हो गया फेंस का इशू कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा हल नहीं हो रहा। दूसरा, वहीं से तो स्मगलिंग होती है, वहीं से तो टेररिज्म होता है, वहीं से तो हर तरह की हार्बरिंग होती है, एबेटिंग होती है। अगर वही बंद कर देंगे हम तो फिर किसी के पास करने को रह क्या जाएगा? इंडिया के पास रास्ता क्या रह जाएगा? So one way or the other, Afghan soil is going to be used for terrorism against Pakistan. वो शुरू हो चुका है, ये होना था। और तालिबान के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड की कैंपेनिंग हम जितनी मर्जी कर लें, कल को अगर हम अज्यूम कर लें कि तालिबान एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे सामने आ जाते हैं, तो भी वही कुछ होगा जो अभी हो रहा है। बिकॉज टीटीपी एंड तालिबान आर वन, दे आर जस्ट वन। उनको अलग अलग समझना, दे आर लाइक, उनको फ्लिप भी करके देख लें तो कॉइन में एक ही साइड आपको नजर आती है। सो बेसिकली इट्स अ बेसिक पॉलिसी फेलियर फ्रॉम माय साइड इन अंडरस्टैंडिंग द तालिबान एंड टेलिंग द पाकिस्तानी नेशन कि ये वो वाले तालिबान नहीं है। पूरी दुनिया नहीं मानती, हम पता नहीं क्यों मान के बैठे में। दूसरा, पॉलिसी, वो पॉलिसी फेल्ड पॉलिसी होती है जिसमें आपके पास ऑप्शंस ना हो। तो हमारी पॉलिसी फेल्ड नहीं है, उसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। देखना ये कि आप उन ऑप्शंस पे कितनी देर में जाते हैं, जाना तो आपको पड़ेगा। और सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसी तरह के ऑफेंसेस लॉन्च करें उनके खिलाफ जैसे पहले किए थे। नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइज करें और इम्प्लीमेंट करें व्हेन इट कम्स टू तालिबान। और ये जो डिवीजन आपने की हुई है अपने माइंड में या जहां भी, गुड तालिबान, बैड तालिबान, टीटीपी एंड तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इस डिवीजन को आपको एक दिन मानना पड़ेगा कि ऐसी कोई डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, एनबीसी, आपके ख्याल में पाकिस्तान का रिएक्शन टुवर्ड्स अटैक क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनसे क्या तवक्को करनी चाहिए सूरत हाल में? ज़ुनैरा ने बहुत खोल के बात सामने रख दी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किससे क्या तवक्कुआत हैं। हमें तवक्को किसी कुछ रखनी नहीं चाहिए। हमें अच्छा बुरा क्या कि नफीस और पुरखलूस ग्रुप में तकसीम नहीं करना चाहिए। हमें हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। आप केज देख लें, आप डेरा बुक्टी देख लें, आप खुशदार देख लें, आप इस्लामाबाद देख लें, उसके बाद अभी आप हिंदुस्तान के 3 शहर देख लें जहाँ उन्होंने लश्कर कशी की। आप उनकी हिम्मत तो देखे ना, फिर लश्कर लेकर आए अपना और लश्कर कशी की है उन्हें। बताते हैं कि 20 लोग मारे गए उसके अंदर, और हमारे 20 7-8 शहीद हुए हैं, जिसमें एक हमारा कमांड जीसे भी शामिल है। तो ये बड़ा हमारा नुकसान बहुत बड़ा है। ये हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर सरहद पार से अब आप हम पर हमला कर रहे हैं, हम पे गोलाबारी कर रहे हैं। वो तमाम यकीन दहानियां जो अफगान हुकूमत ने की थी, करती रहती है उबूरी हुकूमतें, वो तो कहीं में नजर नहीं आती। हमें लगता है कि वो जब चाहते हैं अटैक कर जाते हैं हमें सरहद पार से। तो अब मेरा अपना खैर, मैंने पहले भी अर्ज की दरख्वास्त की थी कि हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए। हमें ज़रब अल्फ का जो फलसफा है उसको फिर अपनाना चाहिए कि हमले से पहले मार डालो, कत्ल कर दो, हलाक कर दो, ख़त्म कर दो। ये जो फिलॉसफी थी उनकी, और उस पर उन्होंने एयरफोर्स भी यूज़ की और बहुत अच्छी यूज़ की। तो वो उसने रिजल्ट दिया, उसने तो इतना बड़ा रिजल्ट दिया कि कराची का जो ऑपरेशन था वो अगरचे दूसरी सिंध में जा रहा था,
मतलब उसका स्टाइल दूसरा था, लेकिन वो उसके से कामयाब हो गया। यहाँ पर जो दहशतगर्दी थी वो ऐसी खत्म हुई है कि आप आके देखें, एंजॉय करें कराची को आप। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए। अफगान हुकूमत कितनी कमजोर है हमें नहीं पता, हमारे लोग नहीं मरने चाहिए। ठीक है, जैगम खान साहब, आपके ख्याल में इस सारे हालातों वाकयात की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए शाइस्ता, इस वक्त हुआ यह है कि अफगानिस्तान के बारे में और तालिबान के बारे में हमारे पॉलिसी साजों ने जितने मफरूजे बनाए थे वो मुंह के बल ऊंधे गिर पड़े हैं, और हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स साबित हुई है। और मुझे नहीं मालूम कि ये मफरूजे किस बुनियाद पर कायम थे। देखिए 1996 से 2001 तक जो तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, जब मुल्ला उमर साहब खुद हयात थे, उस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे खतरनाक फिरका वाराना दहशतगर्द थे वो उस तालिबान हुकूमत के काबुल में मेहमान थे। पाकिस्तान में आके वो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में गोलियां बरसा के दर्जनों लोगों को मारते थे, और वहां अफगानिस्तान में वो पाकिस्तानी तालिबान कहलाते थे, वो इन तालिबान के साथी होते थे, वहां वो काम करते थे। पाकिस्तानी हुकूमत मुसलसल उनसे ये बात करती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि कुछ करो, यहां तक कि नवाज शरीफ साहब ने 1999 में उनको एक अल्टीमेटम भी दिया था